इतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। आई लव यू शहबाज शरीफ, मतलब यू आर अ किंग, तुम राजा हो यार, तुम राजाओं की तरह भीख मांगते हो। शरीफ खानदान का पैसा है। वो कह रहा अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं, आपको बहाना नहीं चलेगा कि ये करो वो करो। आप देख रहे हैं कश्मीर में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, आप देख रहे हैं वहां से क्या आवाजें उठ रही हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इंडिया इज नॉट टेकिंग पाकिस्तान सीरियसली। ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान बॉर्डर से हमारी फौज। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यार हमारे ऐसे कई दर्शक हैं, ऐसे कई व्यूअर्स हैं जो वीडियोस मेरे देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, और उनकी मात्रा बहुत ज्यादा है। ओ भाई सब्सक्राइब कर लो। ये जो लाल बटन है ना, ये जो लाल बटन है, सोचो अपने दिमाग में ये पाकिस्तान है, ठीक है, और इसको ठोको। इट्स सो सिंपल, है ना। सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, सब्सक्राइब करिए। अच्छा, अब ऐसा है कि 29 अप्रैल को दोस्तों, 29 अप्रैल को हम लोग द चाणक्य डायलॉग्स एक कॉन्क्लेव कर रहे हैं, एक प्रॉपर कॉन्क्लेव। और ये कहां पे होगी? ये होगी पीएचडी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, ऑगस्ट क्रांति मार्ग, नई दिल्ली, 29 अप्रैल। इसी महीने कॉन्क्लेव होने वाली, और नेशनल सिक्योरिटी के बड़े बड़े नाम इस कॉन्क्लेव में प्रेजेंट होंगे। टॉप नेम्स इन नेशनल सिक्योरिटी ये यहां पे हाजिर होंगे, यहां पे प्रेजेंट होंगे। वो कौन कौन लोग आने वाले हैं उनका ब्यौरा मैं आपको बाद में दूंगा, क्लोजर टू द डेट ऑफ द इवेंट। जो आप में से उस इवेंट में आना चाहता है और फिजिकली अटेंड करना चाहता है, प्लीज जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दे रखा है। वो लिंक आपको ले जाएगा हमारी वेबसाइट। हमारी वेबसाइट क्या है? chanakyaforum.com। जाहिर सी बात है, आप उस लिंक को दबाइए और वहां पे एक छोटा सा फॉर्म है, भरिए। 3-4 चीजें आपको भरनी है और हम उसमें से सेलेक्ट करेंगे कुछ, और उन कुछ लोगों को, उन कुछ दर्शकों को हम एक इन्विटेशन भेजेंगे और आप आइए और फिजिकली वो इवेंट पूरा अटेंड करिए। होल डे इवेंट है, हम आपका इंतजार करेंगे। ठीक है दोस्तों। अच्छा, आते हैं अपने फेवरेट टॉपिक पाकिस्तान पे दोस्तों। अच्छा, पाकिस्तान में यह हो रहा है कि इमरान खान के पास पैसे की कोई कमी नहीं है और दनादन मस्त कलंदर इमरान खान पैसे खर्च कर रहा है। कैसे पैसे खर्च कर रहा है? यह कर रहा है कि अमेरिका में जो बड़े बड़े लोग हैं, जो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप कांग्रेसमैन कह लीजिए, ठीक है, आप कांग्रेसमैन कह लीजिए, और कांग्रेसमैन हैं, सेनेटर्स हैं, उनको पैसे देके इमरान खान के फेवर में बातें करो ताकि शहबाज शरीफ के ऊपर प्रेशर डले। यह बड़ा अजीब सा मामला है। देखिए, अगर कोई पाकिस्तान की बुराई कर रहा होता, मैंने पहले भी बोला था, पाकिस्तानी ही पाकिस्तान की बुराई कर रहा होता, मैं समझ जाता कि यह क्रिटिसाइज कर रहा है, इतना ठीक है। लेकिन पैसे देना कि तुम अपनी ही सरकार के ऊपर धावा बोल दो, वो भी गोरे को पैसे देना, यह देखो। फिर इमरान खान ने वही काम करा। पहले वो ज़ल्मे खलीलजाद को पैसे दिए थे, फिर वो ब्रैड पता नहीं कौन था, उसको पैसे दिए। उसके पहले भी पैसे दिए थे इसने कई लोगों को। अब इसने पैसे दिए किसको? डॉक्टर आसिफ महमूद। ये डेमोक्रेट है, पाकिस्तानी अमेरिकन, पाकिस्तानी ओरिजिन का है, और ये गया वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से मिलने के लिए। ये कैलिफोर्निया में मीटिंग हुई उनकी, और वहां पे उसने बोला कि यार देखो, ऐसा है कि इमरान खान बहुत अच्छा आदमी है और उसको बहुत परेशान करा जा रहा है, और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का जनाजा उठ गया है, और पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया है, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं सिर्फ इमरान खान और पीटीआई के सपोर्टर्स, यार एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप पैसे देके, ठीक है, आप पैसे देके अपने ही मुल्क को जलील क्यों कर रहे हैं? आपका पूरा हक है जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, आपका पूरा हक है क्रिटिसाइज करने का शहबाज शरीफ को। आप पाकिस्तानी हैं, आपका हक है अपने मुल्क को क्रिटिसाइज करना, और यह हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। यह आपका आईनी हक है। आपके मुल्क में किस तरीके की डेमोक्रेसी हो रही है, फौज क्या हो रही है, वो तो हर एक पाकिस्तानी का हक है। जोर से आवाज बुलंद करके बोलिए। लेकिन यह कहां का इंसाफ है यार कि पैसे देके गोरों से बुलवा रहे हो? ये गद्दारी नहीं है क्या? खैर देखिए, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम खुश हैं, हम खुश हैं। अगर मेरा बस चले तो मैं इमरान खान को और पैसे दिलवाऊं और बोलूं कि भाई इसके पास अरबों डॉलर हों कि यही दिन भर काम करे, पूरी सेनेट खरीद ले, पूरी कांग्रेस खरीद ले, सबको बोले कि भाई हम तुम्हें $1 मिलियन ईयर देंगे और तुम्हारा सिर्फ यह काम है कि दिन भर इमरान खान के गाने गाओ। वी कैन डू दैट ऑल्सो। लेकिन मुझे लगता है अगर हम रिवायती हरीफ भी हैं, अगर हम लोग पाकिस्तान हमारी और हम पाकिस्तान की मुखालफत करते हैं,
हम लोग एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, मैं इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, फिर भी यार कुछ तो हदें होंगी, कुछ तो हदें होंगी यार इंसानियत के नाते। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि पीटीआई वालों थोड़ा सा यार, आप शहबाज शरीफ का बैंड बजाओ रोज, कोई मना नहीं कर रहा, आप आसिम मुनीर का बैंड बजाओ यार, अगर आपको नहीं आपका आर्मी चीफ समझ में आ रहा, लेकिन गोरे को पैसे दे रहे हो और कह रहे हो कि पाकिस्तान का बैंड बजाओ। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस एट ऑल। ये बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा दोस्तों, इसके पहले कि मैं दूसरी खबर में जाऊं, मैं आपको एक और अनाउंसमेंट यहां पे करना चाहता हूं। हमने एक नया चैनल खोला है, टीसीडी यानी कि द चाणक्य डायलॉग्स, टीसीडी शॉर्ट्स। तो सारे मजेदार डायलॉग, सारी मजेदार पंचलाइन आपको वहीं पे मिलेंगी। उस टीसीडी शॉर्ट्स को जाके भी आप लोग सब्सक्राइब करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, क्लिक करिए टीसीडी शॉर्ट्स पे, आपको मेरे सारे के सारे ना शॉर्ट्स वहां पे मिलेंगे, आप वहां पे जाइए। और मैं उसके लिए नए शॉर्ट्स, कुछ शॉर्ट्स तो वो हैं जो हमने जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं उसी में से ले रखी हैं पंच लाइन्स, लेकिन इसके अलावा मैं उसके लिए फ्रेश रिकॉर्डिंग भी करूंगा, तो आप उसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा उस चैनल को। अच्छा जी, अब आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। मुझे पाकिस्तानियों के भीख मांगने के स्टाइल से मैं यार इतना ज्यादा इंप्रेस्ड हूं। आई लव यू शहबाज शरीफ, मतलब यू आर अ किंग, तुम राजा हो यार, तुम राजाओं की तरह भीख मांगते हो। जिसको कहते हैं यूपी में कि भैया शहबाज का भौकाल है, भौकाल एकदम, है ना। शहबाज कहता है कि आईएमएफ कान खोल के सुनो, तुम्हारी जो शर्तें थी हमने सारी की सारी पूरी कर दी हैं, अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं रह गया, निकालो पैसे। ये स्टेटमेंट है। बाय गॉड मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप देखो एडिटर साहब जरा स्क्रीन पे लगाना शहबाज भाई क्या बोल रहे हैं। देखिए शहबाज भाई का ये स्टेटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ऑन सैटरडे एम्फसाइज्ड दैट पाकिस्तान हैज नाउ मेट ऑल टफ कंडीशंस laid forth by the International Monetary Fund and now the lender has no excuse। आपके पास कोई बहाना नहीं है, आपकी सारी शर्तें हमने पूरी कर दी हैं, लाओ पैसा। ये होता है कॉन्फिडेंस। ये थोड़ा ना कॉन्फिडेंस है कि यार अच्छा 1 बिलियन दे दो प्लीज यार, देखो यार ऊपर वाली अल्लाह के नाम पे कुछ नहीं। भीख मांगते हो, हक से मांगो, हक से। लाहौरियों से कुछ सीखो, ये हक से मांगते हैं भीख। जैसे कि आईएमएफ की जेब में जो पैसा है, असली में इनका पैसा आईएमएफ का है ही नहीं, वो अमेरिका का पैसा है ही नहीं, वो पाकिस्तानियों का पैसा है, और ये हक से मांग रहा है। पाकिस्तानियों का क्या, शरीफ खानदान का पैसा है। वो कह रहा है अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं, आपको बहाना नहीं चलेगा कि ये करो वो करो, अब तुम सीधा लाओ पैसे। ये कह रहा है शहबाज शरीफ। यार मैं इस बंदे को सैल्यूट करता हूं, मैंने ऐसा भिखारी कभी नहीं देखा। हक से मांग रहा है। और ये देखिए, नो चॉइस, ये बोला कि पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं थी बट टू एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिक्ट कंडीशंस लेड फोर्थ, लेकिन अब ये नहीं चलेगा, ये चल ना, लाओ पैसा। तो इसने बोल दिया चल ना उसको, ठीक है ना। आईएमएफ वो और कलाकार है, ये तो इसने आईएमएफ को बोल दिया कि चल ना, लाओ पैसा। आईएमएफ और कलाकार है। आईएमएफ ने बोला कि नहीं यार 2-4 चीजें और करके दो, पहले भी मजा नहीं आया। जो आपको सऊदी अरेबिया और यूएई ने बोला है ना, उसके बाद भी हमें मजा नहीं आया। और आईएमएफ ने बोला है कि पाकिस्तान हैज फुलफिल्ड द कंडीशन ऑफ अरेंजिंग 6 बिलियन फाइनेंसिंग टू रीच स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। अच्छा जी, बात क्या है इसमें समझो। पाकिस्तान को 6 या 7 अरब डॉलर वापस देने हैं, बिल्कुल अभी अगले 2-4 महीनों में, ठीक है। उसमें से 3 का तो जुगाड़ कर लिया भाइयों ने, 3 का जुगाड़ कर लिया। 2 सऊदी अरब ने दे दिया, कि यूएई ने दे दिया, 3 का जुगाड़ हो गया। अब आईएमएफ कह रहा है कि भाई तुम्हें तो 6 वापस करने हैं, बाकी 3 का क्या होगा, या 7 वापस करने तो बाकी 4 का क्या होगा। उतने और तो लेकर आओ, उतने और तो लेकर आओ, जाओ थोड़ा और भीख मांगो। अरे यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही दोस्तों, मैं आपको सच बताता हूं, मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही कि इतना टाइट क्यों कर रहा है आईएमएफ। आईएमएफ इतना टाइट क्यों कर रहा है पाकिस्तान को, इतना हैरान परेशान क्यों कर रहा है पाकिस्तान को। पहले 22 बार तो इन्होंने ऐसी फेंक के भीख दी है ना, ये सिक्का डालो इसकी झोली में, लो। इस बार क्यों इतना जलील कर रहा है पाकिस्तान को, दिस आई एम नॉट क्लियर अबाउट। ये मुझे बात ना कुछ हजम नहीं हो रही यार, कुछ समझ में नहीं आ रही कि वाई इज आईएमएफ ट्रबलिंग। ये क्या डॉक्टर जयशंकर फोन कर रहे हैं आईएमएफ को, हो सकता है ये, क्योंकि मैंने एक मोदी सरकार का एक जो प्लान है वो मुझे समझ में आ गया। ये किसी ने बताया नहीं मुझे, वो न्यूज पढ़ के ओपन प्लेटफॉर्म में मुझे एक बात समझ में आ गई, ठीक है। आप देख रहे हैं कश्मीर में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, आप देख रहे हैं वहां से क्या आवाजें उठ रही हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तानी बड़े फख्र से सो कॉल्ड आजाद कश्मीर बोलते हैं, वहां से क्या आवाजें उठ रही हैं।
एक भी फौजी ने सरहद पार नहीं करी पाकिस्तान में जाने के लिए, कोई अटैक नहीं हुआ। लेकिन वहां पे खलबली मच गई कि इंडिया आना है, इंडिया आना है, कॉरिडोर खोलो, हम तो इंडिया के साथ मिला दो, हमें यहां पे आटा, ये वो, बहरान, फलाना ढिमका बहरान, ये डेली यही गाना गाते रहते हैं, डेली ये गाना गाता रहता है। मैं बता रहा हूं आपको, हो ना हो, जयशंकर साहब ने, हेलो IMF, पैसा दे देना, लेकिन थोड़ा सा उनसे बोलो कि ये और कर दें, ठीक है? इनसे बोलो कि कमीज पहने। तो IMF कहता है, नो मिस्टर जयशंकर, कमीज वो ऑलरेडी पहन चुका है। अरे नहीं नहीं, उसको बोलिए एक और कमीज पहने। मिस्टर जयशंकर, ये 10 कमीज पहन चुका है, आप इतने महीनों से बोल रहे हैं कमीज के ऊपर कमीज, हमने उसको 10 कमीज पहना दी हैं, और कितना कमीज पहनेगा? नहीं, इसको बोलो 1-2 कमीज और पहने, शर्ट के ऊपर शर्ट पहनेगा। ठीक है मिस्टर जयशंकर, हम देखता है हम क्या कर सकता है। हम जाके उसको बोलेगा कि जब 15 कमीज, कमीज के ऊपर कमीज के ऊपर कमीज के ऊपर कमीज के ऊपर कमीज जब तुम पहन लोगे, और टोटल 15 कमीज तुम पहन लोगे, उसके बाद हम सोचेगा लोन के बारे में। ये हो रहा है यहां पे मामला। और नॉर्मल आदमी एक ही कमीज पहनता है, यहां पे जयशंकर साहब ने 15 कमीज पहना दी पाकिस्तान को। मैं आपको बता रहा हूं, ये दिस इज नॉट नॉर्मल जो हो रहा है, या जैसे यूपी में कहते हैं नॉर्मल नहीं है ये, ठीक है? हमारे साइड वाले लोग नॉर्मल नहीं बोलते हैं, नॉर्मल नहीं है भैया, गौरव भैया, नॉर्मल नहीं है चीजें, ये बड़ी अब नॉर्मल चीज चल रही है। अच्छा, क्वेटा में ब्लास्ट हुआ और 3 बच्चों की जानें गई, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। मैं 2 चीजें कहना चाहता हूं। बच्चे तो मासूम होते हैं, बच्चों की जानें गई यार, माई सिंपैथीज विद द पेरेंट्स। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, पाकिस्तान क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा है? पाकिस्तान क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा? पाकिस्तानी खुद कहते हैं दुनिया में सबसे नंबर 1 फौज पाकिस्तान फौज। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं, आप कह रहे हैं मान लेते हैं। पाकिस्तानी कहते हैं दुनिया की सबसे नंबर 1 जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, पाकिस्तानी कहते हैं ISI है। चलो जी, आप कहते हैं, फिर भी मान लेते हैं। फिर ना ISI को पता लगता है कब तुम्हें ठोकने वाले हैं, ना फौज उनको रोक पाती है, लेकिन पाकिस्तानियों को चूरन खिला दिया, एक लाहौरी चूरन। तुम्हारी फौज, तुम्हारी ISI, तुम्हारी फौज, तुम्हारी ISI, ये सब नंबर 1 है, सब नंबर 1, सब नंबर 1। इवन शोएब अख्तर, आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, पढ़ा लिखा बंदा जिसने दुनिया देखी है। ओ भाई, शोएब अख्तर कौन से मुल्क में नहीं गया, और सुपरस्टार है यार शोएब अख्तर, इज अ सुपरस्टार। उसने भी टीवी में भंड मार दिया, शोएब अख्तर ने भी कह दिया कि हमारी फौज नंबर 1 है। ओए होए होए, डेली मार खा रही है फौज, ये नंबर 1 है, डेली जूते खा रही है, नंबर 1 है। और ISI भी नंबर 1 है, जिसको ये हवा ही नहीं है कि अगला अटैक कहां आने वाला है। कराची पे आके मार के चले जाते हैं, ISI को कुछ नहीं पता। क्योंकि देखो, अगर कोई कंट्री, मैं आपको बता रहा हूं क्यों मैं ISI को ब्लेम कर रहा हूं दोस्तों, ये भी मैं आपको बात समझा दूं। अमेरिका में जो डोमेस्टिक इंटेलिजेंस है वो FBI देखती है, या फिर होमलैंड सिक्योरिटी देखती है, राइट? टेररिज्म के जो केसेस हैं। और बाहर फॉरेन वाला जो मामला है, विदेशों का मामला, वो CIA देखती है। आपने सुना ही होगा CIA के बारे में, राइट? उसी तरीके से भारत में इंटेलिजेंस ब्यूरो है जो डोमेस्टिक देखता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, और साथ में NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो टेररिज्म के रिलेटेड केसेस देखती है। फॉरेन इंटेलिजेंस देखती है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको आप रॉ के नाम से जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान में, अंदर हो या बाहर, टेररिज्म हो या नॉन टेररिज्म, पॉलिटिक्स हो या नॉन पॉलिटिकल हो, विदेशी इंटेलिजेंस हो या लोकल लाहौरी चूरन हो, सारा का सारा ISI करता है, सारा का सारा ISI करता है। उनके पास भी IB है, उनके पास भी और इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, लेकिन सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो बाप है वो ISI है। और ISI पाकिस्तानी कहते हैं दुनिया की नंबर 1 है, पता नहीं कैसी नंबर 1 है। चलो आप कहते हो, मान लेते हैं। इंडो पाक पीस, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो शांति है, उसके लिए ये मेरा कंट्रीब्यूशन है। और मेरा कंट्रीब्यूशन है कि अगर मेरे पाकिस्तानी भाई बहन ये कहते हैं कि ISI जो रोज जलील होती है, जो रोज ख्वार होती है, जिसको कभी पता नहीं लगता कि मुल्क में क्या हो रहा है, छोड़ के कौन से सियासतदान को बैठाना है, कौन से सियासतदान को जेल में डालना है, कौन से सियासतदान को इमरान खान के खिलाफ भड़काना है, वो ISI अगर मेरे पाकिस्तानी भाई बहन कहते हैं कि नंबर 1 है, तो आपको जो खुशी वो हमारी खुशी। चलो नंबर 1 है, हम भी मान लेते हैं, ठीक है, डन। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा जो और खबरें आई हैं, वो और खबरें इस तरीके से हैं कि प्रलय मिसाइल जो है, इंडिया ने और बोला है कि हमें 7,500 करोड़ की प्रलय मिसाइल्स का इंडक्शन होना है, जिसकी परमिशन दे दी गई है। और इसकी 2 यूनिट और ये आएंगी। और जो प्रलय मिसाइल है, जनरली 500 किलोमीटर तक की इसकी मार है, बहुत शानदार मिसाइल है, हवा में अपना रुख चेंज करती है, कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू शूट डाउन दिस मिसाइल।
और प्रलय मिसाइल है ये 1 to 1.5 मैक या उसके भी ऊपर ट्रैवल कर सकती है। और प्रलय मिसाइल का ये है कि एक बार ये आ जाती है, ठीक है ना, फिर ये ऐसे अपना, जैसे मैंने बताया ना, शिफ्ट करती रहती है। एक खास डिस्टेंस के बाद, एक खास ऑल्टीट्यूड के बाद ये शिफ्ट करती है, अपना डायरेक्शन शिफ्ट करती है। यानी कि जहां पे लैंड करना है वहीं पे लैंड करेगी, लेकिन मूव करेगी कि आप कभी उसको मार ना पाए, क्लियरली उसको मार के जमीन पे ना गिरा पाए। तो इसका और ऑर्डर करा है 7,500 करोड़ की लागत है और ये दे विल बी डिप्लॉयड। अच्छा, एक और चीज, 120 प्रलय मिसाइल का पहले ऑर्डर दे चुके हैं, ये एडिशनल ऑर्डर है। तो 120 प्रलय मिसाइल का ऑर्डर पहले जा चुका है, अब इन एडिशन है, ये पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर के बीच में डिप्लॉय होंगी। और मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, 110% चाइना बॉर्डर पर डिप्लॉय होगी, क्योंकि नाउ इंडिया इज नॉट टेकिंग पाकिस्तान सीरियसली एट ऑल। ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान बॉर्डर से हमारी फौजें हट गई हैं, ना ना ना, फौजें वहां पे हैं, एक्टिव हैं, लेकिन भारत अब पाकिस्तान को इतना सीरियसली नहीं लेता। कभी कभी बीच में मजाक उड़ा लेते हैं पाकिस्तान की, लेकिन इतना सीरियसली नहीं लेता, ठीक है। क्योंकि देखिए बात यह है ना कि जिनके पास नॉलेज है इसमें, जिन्होंने चाणक्य के बारे में पढ़ रखा है, जिन्होंने अर्थशास्त्र पढ़ रखी है, मेरे पास तो पढ़ी है मेरी स्टडी पे, तो मैं उसमें पढ़ता हूं, उन्होंने बहुत बढ़िया एक बात बोली है, ठीक है, कि फ्रॉम द ट्रेजरी कम्स द आर्मी। जो राजकोष होता है ना, जो खजाना होता है, वहां से फौज निकलती है। यानी कि ये चाणक्य ने 2500 साल पहले कह दिया था यार, ये मैं नहीं कह रहा, चाणक्य ने 2500 साल पहले बोला था कि एक बहुत मजबूत जो आर्थिक पूरा आपकी जो तंत्र चलता है वो बहुत मजबूत होना चाहिए, उससे एक मजबूत फौज, क्योंकि फिर आप अच्छी तरीके से वेतन दे सकते हैं, तनख्वाहें दे सकते हैं, मोरल और मोटिवेशन कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात हथियार खरीद सकते हैं और फौजी रेज कर सकते हैं आप, और फौज ला सकते हैं आप। तो इसका कोई लिमिट नहीं है। चाइना क्यों चल रहा है इतना? क्योंकि चाइना की इकोनॉमी चल रही है टनाटन, इसलिए चाइना अपनी फौज भी बढ़ा रहा है। इंडिया की भी टनाटन चल रही है, ठीक है, इंडिया की भी टनाटन चल रही है, इंडिया भी बढ़ा रहा है। पाकिस्तान की धम हो गई नीचे, अब पाकिस्तान के बस का कुछ रहा नहीं, इसलिए ये सब मामला चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जिन्होंने जो हमारे वीडियोस तो देखते हैं लगातार, हमारे वीडियोस लगातार देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, सब्सक्राइब करो, वो जो लाल बटन है सब्सक्राइब वाला, ठीक है, उसको ठोको अच्छी तरीके से। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।